गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश चौधरी लेके आया हूँ आपको पोयम। कौन सी पोम? अमांडा। ठीक है, तो हम किसकी समरी समझेंगे? अमांडा की समरी समझेंगे। हाँ, और एक बात और, मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ 12 तारीख से आपको एक सीरीज लेके आ रहा हूँ इंग्लिश की, क्वेश्चन आंसर्स की। तो उससे जुड़ना नहीं भूलिएगा। टोटल एक एक क्वेश्चन को उसमें एक्सप्लेन करूंगा। जो आपके एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई वाले हो, वो आपके एग्जाम में प्रॉपर आते ही हैं। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मॉडल सेट्स हैं, वो सब सॉल्व कराऊंगा मैं इसमें। तो हम क्या देखेंगे भैया? अमांडा। अमांडा एक छोटी सी लड़की का नाम है जो 10 से 12 साल की लड़की है और जिसकी क्या है, इमेजिनेशन करती रहती है। वो अपने आप में कल्पना करती रहती है। जब उसकी माताजी उसको डांट देती हैं या फैमिली वाला उसको कोई भी डांट देता है, मगर इसमें जिक्र किसके किया गया है? उसकी माँ का। अमांडा। तो देखते हैं, हम सबसे पहले पोएम ही देखेंगे इसमें। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. है ना? जो उसकी माताजी हैं वो क्या बोल रही है इसमें कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ। अमांडा कैसे बैठो? सीधे बैठो, बेंड तरीके से मत बैठो। बेंड में हंच मीन्स क्या होता है? बेंड मतलब झुके हुए, ऐसे करके, झुके हुए करके नहीं बैठना। मतलब वो क्या हुआ है कि कभी जब कैसी ऐसी नाखून चबाती रहती है, लड़कियों की आदत होती है। लड़कियों की नहीं, कुछ लड़कियां होती, पूरी लड़कियों का नहीं बोल रहा हूँ भाई, डर है ना। और क्या है वो स्लॉचिंग मतलब क्या, लेजीली तरीके से बैठी रहती है। तो उसकी माँ को वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे जो हमारे फादर मदर रहते हैं वो हमको अच्छी अच्छी चीज़ सिखाने के लिए हमको कभी कभी डांटते हैं। तो वो हमको कैसा लगता है? बुरा लगता है। वो हमको नहीं लगना चाहिए। बचपन की बात है भाई, छोटे छोटे आप लोगों के साथ भी होता होगा। आपके मम्मी पापा बोलते हैं भाई ये मत करो, वो मत करो, तो आपको कैसा लगता होगा? बुरा लगता होगा। अरे यार ऐसा बोलते रहते हैं, मगर वो आपके अच्छे के लिए बोलते रहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ, इस स्टैंजा में, कि उसकी माँ बोल रही है अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, मतलब अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा जो अपने कंधे हैं इनको मत हिलाओ। स्टॉप दैट स्क्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, है ना। और कैसी बैठो? लेजी तरीके से मत बैठो, सीधी बैठो। कौन? अमांडा। और एक चीज और, इसका मीन्स होता है लेजी तरीके से बैठना। स्ट्रेट मीन्स सीधे, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ वाइट बेंड, इसका मीन्स क्या होता है? बेंड, झुके हुए तरीके से बैठना। देयर इज अ लैंग्वेज एम्ब्रेड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग पीसफुली, है ना। अब जो क्या करती है, जो अमांडा होती है, वो अपनी क्या है, इमेजिनेशन, एक उसकी अलग ही दुनिया होती है। अगर उसको कोई टोक देता है या कुछ भी कह देता है तो वो अपनी एक अलग दुनिया में चली जाती है और सोचने लगती है कि काश मैं ऐसी होती। कैसी होती? वो ये सोचने लगती है, मतलब एक ग्रीन एमराल्ड, एक सी के बारे में सोचने लगती है, हरा। एमराल्ड मीन्स क्या होता है? या तो पन्ना कह लो, जैसे अपने हरा मोती टाइप रहता है और मोती रहते, बिल्कुल वैसे ही क्या, समुद्र, और उसमें मैं चली जाऊं। जैसे इनहेबिटेंट मीन्स क्या होता है? रेसिडेंसी। क्या होता है इनहेबिटेंस मीन्स? हाँ चला गया भाई, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं अच्छा सा, बढ़िया दिखे तो मैं। इनहेबिटेंस मीन्स क्या होता है? रेसिडेंसी। क्या होता है? रेसिडेंसी। मरमेड, मरमेड क्या होता है? एक परी रहती है। कौन सी परी? तुम्हारे सपनों की परी? वो वाली परी नहीं, जल परी होती है। देखी नहीं तुमने बचपन में भाई? 9 से 10 साल की उम्र में बच्चे क्या पढ़ते हैं? जल परी के बारे में पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते रहते हैं। ड्रिफ्टिंग पीसफुली, पीसफुली मतलब खुशहाल। ड्रिफ्टिंग मीन्स धीरे धीरे बहना। वो ये कल्पना करने लगती है कि मैं काश कहाँ होती। एक हाँ, लैंग्वेज में यहाँ पे क्या बताया? शांत बताया गया है। क्या बताया गया है? शांत। कि वो सोचती है काश में एक ऐसी जगह पर होती जहाँ पे समुद्र होता, अच्छा हरा, बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल कैसे दिखता? हरा दिखता। और वहां पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। वहां पर बड़ी आनंद में क्या, एक मरमेड टाइप होती। मैं कैसी होती? एक परी होती। ठीक है, कौन सी परी? जल परी होती। भाई ये 2 स्टेंजा आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखें हम, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, जो उसकी माँ, हाँ सॉरी यहाँ देखते हैं अपन, अभी बाद में समझाऊंगा, पहले देखो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड
यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। जो उसकी माँ है, यहाँ पर कौन बोल रही है? माँ बोल रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? है ना, एक अलग टोन में बोल रही है, जैसे डांटते नहीं है पेरेंट्स, ए भाई तुमने क्या अपना होमवर्क खत्म कर लिया? टाइडी मतलब तुमने क्या अपना रूम जो है साफ कर लिया? क्या तुमने अपने शूज साफ कर लिए? है ना। अमांडा की माँ बोलती आई थॉट कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये सब कुछ कर लिया होगा। कौन बोल रही है? अमांडा की माँ। अमांडा से बोल रही, फिर वो अलग से एक दुनिया में चली गई। वो बोलती, काश मैं क्या होती, और फैन होती, काश मेरा कोई भी नहीं होता और मुझे टोकने के लिए भी कोई नहीं होता, और मैं कहाँ रह रही होती है? देखते हैं आगे, देखो कहाँ रह रही है। आई एम ऑर्फन। ऑर्फन मतलब जिसके मदर फादर नहीं होते या कोई भी नहीं होता, अनाथ। रूमिंग, रूमिंग मीन्स क्या होता है? वंडरिंग। रूमिंग मीन्स रूमिंग, रूमिंग मीन्स क्या होता है? वंडरिंग द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट वेर द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। वो ये सोचती है कि मेरा कोई भी नहीं होता और मैं सड़कों पर जो मिट्टी है ना, मिट्टी के मैं मतलब नए नए पैटर्न्स बनाती, नई नई आकृति बनाती। सड़कों पर जो मिट्टी है ना, क्यों बनाती? मुझे शूज ही नहीं पहनना पड़ते। अगर शूज ही नहीं होते तो साफ नहीं करना पड़ते उसको। क्या लड़की यार, ये क्या क्या सोचती रहती है। एक तो काम वाम में से कुछ करना नहीं है, फालतू की। माता पिता तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं भाई, ये जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कुछ भी बोल रहे तो गलत ही बोल रहे होंगे, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। नहीं, आज के समय में कौन किसी के लिए कुछ बोलता है? कोई नहीं बोलता। अपने बच्चों से फिक्र रहती है ना। तो वो सोचती है द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांतिपूर्ण वातावरण है वो क्या है? गोल्डन। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, भाई सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कौन सोच रही है? अमांडा सोच रही है। चलिए अगला स्टेंचा देखते हैं। Don't eat the chocolates, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? है ना। जो उसकी माँ है वो क्या बोल रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ। क्या है? रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? योर एक्ने अमांडा। एक्ने मीन्स क्या होते हैं? पिंपल्स होते हैं। एक्ने मीन्स पिंपल। और पिंपल की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है क्या? यही अपनी शुगर। अगर तुम शुगर ज़्यादा ले रहे हो, ठीक टाइम पे अपने जो फेस वॉश नहीं कर रहे हो, इस कारण तुम्हें क्या हो जाते हैं? पिंपल हो जाते हैं। और एज भी मैटर करती है, एक समय पर होते ही हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी। और उसकी माँ बोल रही है, जब भी वो क्या है उसको डांटती है वो ऐसे देखने लगती है, बोलती है अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, तुम मुझे देखो। तो वो जब मैं बोल रही होती तुम मुझे देखो, वो क्या कर देती? इग्नोर कर देती है अपनी मम्मी को। जब भी कुछ बोल रही होती है इग्नोर। ऐसी एक मेरी बहन है, कौन जाग रही थी, उसको कुछ भी बोला यार वो सुनती नहीं है ना। कभी भी मेरी बुआ, मेरी बहन ही है, सगी बहन है, मतलब बुआ की लड़की है, उसको स्टडी में भी उसको इतना मज़ा नहीं आता। स्कूल में जाएगी ऐसी बैठ बाट किया जाएगी, सुन्न सटाक चलती रहती है, रोड पर भी स्ट्रीट पर भी चलती है, उसे मतलब ही नहीं रहता आजू बाजू क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधी जाएगी सीधी आ जाएगी। ना किसी से बात करना, अगर अपन कभी डांट दो तो मुँह फैला के बैठ जाती है। तो मुझे अमांडा बिल्कुल वैसी की वैसी लग रही है ना। तो उसकी माँ बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने मींस पिंपल अमांडा। पिंपल किसको बोल रही है? अमांडा को। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी ओर देखा करो। कौन बोल रही है? अमांडा की माँ। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। आई एम रेपुंजल। वो सोचती है कि अब मैं क्या होती? रेपुंजल। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टॉर इज ट्रंकल एंड रेड, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रेपुंजल एक क्या है? एक फेरी है। फेरी मीन्स परी है। परी कथाओं में एक 10 से 12 साल की उम्र में क्या पढ़ते हो भाई? परियों के बारे में तो पढ़ते हो, हैं? सेंटा मेंटा के बारे में पढ़ लेते हो, दांत तोड़ तोड़ के कहाँ रख लेते हो? तकिए के नीचे रख लेते हो, ताली बजते घूमते रहते हो, ये ला मुझे ताली दे, ये ला 24 दिसंबर की रात, घूमते हो कि नहीं घूमते? ऐसा ही वो क्या है, लड़की है, वो क्या सोचती है? काश में क्या होती है? रेपुंजल होती। रेपुंजल भी यहाँ पे क्या है? परी है। ठीक है, जो क्या है? लाइफ इन टावर इन ट्रंकल एंड रेड। जो क्या है? एक टावर होता है। टावर मतलब समझ रहे? टावर है, उस पर वो क्या है? अपने जो जब उसको किसी से मिलना होता है या बात करना होता है तो वो अपने हेयर खोल के नीचे कर देती थी, तो कोई भी उसको चढ़ के ऊपर चला जाता था और उससे बात कर लेता था, वो परी होती थी। मगर जो अमांडा है वो पता है क्या कह रही? मुझे तो किसी से बात भी नहीं करना, मैं जो अपने जो ब्राइट वो हेयर है ना वो कभी भी नीचे नहीं डालूंगी। जो उसके चमकीले ब्राइट हेयर है उसको कभी भी नीचे नहीं डालेगी,
मुझे किसी से बात नहीं कर। सोचो यार उस लड़की की मानसिकता को सोचो, वो किसी से नहीं मिलना चाह रही, वो किसी से बात नहीं करना चाह रही, उसको नहीं करना किसी से बात, उसको कैसा अकेला रहना पसंद है ना। और एक बात और, कभी भी पेरेंट्सों को अपने बच्चों को इतना भी नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, इतना भी उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए कि वो तुमको इतना भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि तुमको गलत समझने लगे, है ना। ये है रूल है ये। अगर मैं तुम्हें ज़्यादा समझाऊंगा, मैं तुम्हें ज़्यादा ज्ञान दूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तो मैं आज के समय तुम्हें बुरा लगूंगा, है ना। आज के बच्चे थोड़े से अलग जा रहे हैं, ये जनरेशन थोड़ी अलग है। स्टॉप दैट सल्किंग दैट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged एट यू। और जो उसकी अमांडा की माँ वो उससे ये बोलती है, तुम हमेशा कैसी बैठी रहती हो, उदास सी बैठी रहती हो, दूसरे लोगों को ये लगेगा कि हम तुम्हें हमेशा डांटते ही रहते हैं, परेशानी करते रहते हैं, तुमको कैसा बैठना चाहिए, खुशहाल बैठना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। कौन बोल रही है? अमांडा की माँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक लड़की है 10-12 साल की, उसकी माँ उसको टोकती रहती है कि भाई तुम ये मत करो, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और जो लड़की है वो क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और रिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि उसकी माँ उसको क्या करती है, टोकती है बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी क्या थी, स्टोरी थी। मैंने इसकी पूरी की पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से, पूरी पोएम से जो हमारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप लोग जाके देखिए हमारी प्लेलिस्ट पर। और मैंने आपको बताया कि मैं 12 से 13 तारीख के बीच में बढ़िया सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, और आपको क्लास मिल जाया कीजिए। जब भी आपको क्लास मिलेगी तो आपको जुड़ना है उसके साथ। उसमें एक सेकेंड, हाँ इसकी ग्लॉसरी और देख लें हम। ग्लॉसरी, लैंग्वेज, रिलैक्स, ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, पैटर्न, मेक पैटर्न्स, ट्रंक्विल, काम, है ना, मतलब शांत तरीके से बैठना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।